दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। केएल राहुल को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी है और यहां वो अगर आप देखें तो नेट छोड़कर बाहर चले गए। मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। अब यहां पर घबराने वाली अगर आप देखें तो बात यह है कि जो मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली और मुंबई का, उससे पहले की ये खबर है और उम्मीद यही करेंगे कि केएल राहुल फिट हो, को मुकाबला खेल पाए, क्योंकि मुंबई के खिलाफ केएल राहुल का खेलना एक तरीके से अगर आप देखें दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चोट गंभीर होती है तो फिर दिक्कत दिल्ली के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली को मस्ट विन मुकाबले में मुंबई के सामने भिड़ना है और ये मुकाबला अगर दिल्ली की टीम हार जाती है तो फिर जो प्लेऑफ की हम उम्मीद की बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इस मुकाबले को जीतने के बाद ही दिल्ली के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद बचेगी, वरना मुंबई जो है वो सीधे वो चौथी टीम बन जाएगी जो क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वानखेड़े में मुंबई और दिल्ली का मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले केएल राहुल बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी दौरान मुकेश कुमार के सामने थे। उनकी गेंद उनके अगर आप देखें हाथ पर लगती है और ऐसे में तेज चोट लगती है, वो बाहर चले गए। अब देखना पड़ेगा कि इस पर आगे की अपडेट क्या आती है, लेकिन अगर ये चोट गंभीर होती है तो फिर भाई दिल्ली के लिए दिक्कत है, क्योंकि पिछले 4-5 मुकाबले अगर आप देखेंगे तो दिल्ली ज्यादातर मुकाबले हारी है और ऐसे में बिना केएल राहुल के इस टीम की प्लेइंग 11 बेहतर बन पाना ये अपने आप में ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो बिना केएल राहुल के उन्होंने कुछ मुकाबले जरूर जीते, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब कहीं पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप जो है वो केएल राहुल पर ही निर्भर कर रही है। पिछले मुकाबले में शतक जड़ा, फिर भी टीम मुकाबला हार गई, लेकिन केएल राहुल के अलावा अगर आप देखिए करुण नायर शुरुआत में रन है, उसके बाद वो पिछले मुकाबले में एज ए इम्पैक्ट खेले। समीर रिजवी मुकाबले मौके कम मिले, जब मिले तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इसके अलावा फैफ डु प्लेसिस अच्छे फॉर्म में नहीं है, थोड़ा इंजरी का भी कंसर्न है, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली के पास। अब देखना पड़ेगा कि मुंबई के सामने क्या प्लेइंग 11 उतारते हैं और केएल राहुल को लेकर अपडेट क्या आती है। अभी के हिसाब से अगर आप देखें जो संभावित प्लेइंग 11, अगर इसमें मैं केएल राहुल को शामिल करके दिखाऊं तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है मुंबई के सामने, उसमें फैफ डु प्लेसिस, इसके अलावा अभिषेक पोरेल आपको ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में केएल राहुल ने ओपनिंग करी थी। अगर वो फिट रहते हैं तो वही ओपनिंग करेंगे। और वहां पर अगर आप देखें करुण नायर पिछले मुकाबले में एज ए इम्पैक्ट खेले थे, और फिर अगर आप देखें केएल राहुल, अक्षर पटेल, स्टप्स हो गए, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, कुलदीप यादव, नटराजन, फिर इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान और इम्पैक्ट में समीर रिजवी। ये प्लेइंग 11 हो सकती है अगर केएल राहुल फिट है। अब यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि नटराजन पिछला मुकाबला खेले थे और उनको फैंस ने भी अपील करी कि भाई नटराजन को खिलाया जाए, और जब मौका दिया गया तो काफ़ी महंगे साबित हुए। तब देखना पड़ेगा क्या नटराजन पर फिर से भरोसा दिखाएगी टीम, क्योंकि मुकाबला भी ऐसा है कि अगर हार गए तो मामला खत्म है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन फैंस उम्मीद यही कर रहे हैं कि भाई केएल राहुल की जो चोट है वो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, मुकाबला खेलें, ताकि जो प्लेऑफ की रेस है वो दिल्ली के लिए बरकरार रहे।